ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियाः। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंधता है न क्रियाओं से ही बंधता है, प्रत्युक्त कर्म फल की इच्छा से बंधता है। फले सक्तो निबध्यते। अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। यम सन्न्यासमिति प्राहुर् योगम तम विद्धि पांडव। न सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव समाकारणमुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का उपयोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सम शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ न करना। जब तक हमारा संबंध करने क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है।
जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूप बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा, कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में हैं। चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ, इसलिए परमात्म प्राप्ति के लिए सम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाएं, प्रत्युत ऐसा समझें कि शांति स्वतः है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी। उपभोग न करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योगारूढ़ योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है तब तक वो संसार विषमता में ही स्थित है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। परेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसलिए अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसे मिटाने की चेष्टा करे। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है।
इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। पूर्व पक्ष, गुरु, संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा गया है। उत्तर पक्ष, गुरु, संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वो स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है, उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है, उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने अपने पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियाः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्री है और मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसे योगी युक्त योगा ऐसे योगी युक्त योगा रूढ़ कहे जाते हैं। सुहृन्मित्राय उदासीनम् अद्यस्य द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ,
द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, जिसने व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते। उन मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में और सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की समबुद्धि रहती है। तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि सब प्राणी पदार्थों में समरूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व पर ही रहती है। जैसे सोने से बने गहनों को देखें तो उनमें बहुत अंतर दिखता है, पर सोने को देखें तो कोई अंतर नहीं, एक सोना ही होता है। इसी प्रकार सांसारिक प्राणी पदार्थों को देखे तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, पर तत्व से देखे तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगावे। ध्यान योग का अधिकारी वो है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं। युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है, ऐसा प्रश्न किया गया। उत्तर, अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण श्रेय की चिंता थी, इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातु युच्चित्रं नाति नीचम् चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरो ग्रीवम्
धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। प्रशांतात्मा विगद्भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। जिसका अंतःकरण राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित है, जो शरीर में मैं मेरापन न होने से भय रहित है और जो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता है, वही ध्यान योग का अधिकारी है। ध्यान योगी सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए, वो भगवान के ही परायण हो, अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवाय उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत् संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में संयम सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वालों का है और न बिल्कुल न खाने वालों का, तथा न अधिक सोने वालों का है और न बिल्कुल न सोने वालों का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त
जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोम सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से बताई थी, उसी तत्व की प्राप्ति यहाँ ध्यान योग से बताई गई है। दोनों साधनों का प्रापणीय तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होती है और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है, कारण कि ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। सुखमात्यंतिकं यत्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। जो सुख आत्यांतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, ये ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। ध्यान योगी को जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वो प्रकृतिजन्य गुणों से अतीत है, इसलिए उस सुख को आत्यांतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया गया है। जड़ता के साथ संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है। ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वथा छूट जाता है, अतः वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समाधि से व्युत्थान होता है, ऐसे उसका विनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर
वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है, तथा जिसमें दुख का लेस भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में ही सभी साधनों की पूर्णता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संयोग तथा वियोग का विभाग अलग और योग का विभाग अलग है। शरीर संसार के संयोग का वियोग तो अवश्यम भावी है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। परमात्मा का यह योग सभी साधकों का साध्य है। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्तता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर शनैः शनैरुपरमेद्य बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से ये निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त जड़ साथ में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वो किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। अन्य कोई भी चिंतन यदि अपने आप आ जाए तो साधक उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न तो ये भाव आए
कि यह बना रहे और ना ही ये भाव आए कि ये चला जाए। उसमें न राग करे न द्वेष करे और न उसे अपने में ही माने। मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ऐसा आग्रह भी साधक न रखे। साधक का स्वभाव ही स्वतः चुप शांत होने का तथा अपने लिए कुछ न करने का बन जाए। प्रश्न, कुछ भी चिंतन न करने से जो साक्षी भाव रहेगा वो तो बुद्धि में ही रहेगा। उत्तर, साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा पर उसका परिणाम स्वयं में होगा। जैसे युद्ध तो सेना करती है पर परिणाम में विजय राजा की ही होती है। साधक का ये साक्षी भाव भी बिना उद्योग किए स्वतः मिट जाएगा। प्रश्न, व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करे तो क्या आपत्ति है? उत्तर, एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परंतु साधक की प्रायः यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है पर संसार का चिंतन स्वतः होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम ये होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन किया, अथवा वह निराश हो जाता है कि इतने वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं हुआ। अतः साधक निंद्रा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होगी। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमास्थिरम् ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत। यह स्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है।
अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। न संसार बाहर का चिंतन हो, न परमात्मा भीतर का। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्म तत्व में होती है। मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना करण निरपेक्ष साधन है। करण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वो जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वो जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वो भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वो सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वो नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित संपूर्ण संसार को भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसलिए वो नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव करता है। उसके भाव में ये 5 बातें रहती हैं। एक, मैं भगवान का ही हूँ। दूसरी, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। तीसरी, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ। चौथी, मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। और पांचवी, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ।
जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वो परम योगी माना जा गया है। जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने का तथा उनका दुख पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है, वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने की तथा उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने में उसके भीतर किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में ही उसका उत्तर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता
शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में न होना बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, प्रत्युत मन को वश में रखती है। मन एकाग्र होने से अंतःकरण में स्थित राग के कारण सिद्धियां आती हैं, जिससे जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं है। तीसरी बात, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है। ये व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है। तात्पर्य है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं है, प्रत्युत राग रहित होने का महत्व है। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय हैं, कहीं भी राग द्वेष न होना और सब में भगवान को देखना। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वो सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक साधक सब में भगवान को नहीं देखता तब तक मन सर्वथा वश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वो अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। कच्विन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य
छेता नहुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो वो रात होते होते जहां तक पहुंच चुका है, प्रातः उठने के बाद वह वहीं से यात्रा आरंभ करता है। रात को सोने पर वो वापस अपने घर नहीं पहुंच जाता। ऐसे ही ध्यान योगी जिस स्थिति तक पहुंच चुका है नीचे नहीं गिरता, उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। कारण ये है कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है, अब वो दुर्गति में नहीं जा सकता। इसलिए परमात्म प्राप्ति के मार्ग में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो ये जन्म है, ये संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटी, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्गादि उच्च लोकों में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विषय चिंतन होने से स्वर्गादि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेता है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वो साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है।
योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं। पहले किया हुआ साधन उसे बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संपत्ति तो मरने पर सर्वथा छूट जाती है, पर पारमार्थिक संपत्ति मरने पर भी साथ जाती है। कारण कि सांसारिक संपत्ति बाह्य है और पारमार्थिक संपत्ति आंतरिक। स्वयं में बैठी बात नष्ट नहीं होती। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। स्वर्ग आदि लोकों से लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधन के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है, पर अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है, उसका कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धे ततो याति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्गादि लोकों में जाकर वहां के भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेकर तत्परता पूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म संसिद्धि होना है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सब से योगी श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वी, ज्ञानी
और कर्मी, इन तीनों का उद्देश्य संसार है और भाव सकाम है, परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह सकती है, पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को उस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। बोलो गोविंद भगवान की जय।